प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। दरअसल बीजेपी को डर है कि कुशवाहा वोट भड़क ना जाए। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने यह चाल चल दी थी और बीजेपी को नुकसान भी हुआ, एनडीए को नुकसान भी हुआ। कभी भी नीतीश कुमार, बीजेपी नहीं चाहेगी कि लालू प्रसाद एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में कामयाब हो जाएं। इसलिए कुशवाहा के बीच में यह मैसेज नहीं जाना चाहिए कि एनडीए उनको इग्नोर कर रही है, उनको कम सीटें दे रही है। और इसलिए मेरी जो जानकारी है कि उपेंद्र कुशवाहा को अपर एज है। जहां तक सवाल है जीतन राम मांझी का, तो केंद्र में भी मंत्री हैं, उनके पुत्र भी मंत्री हैं, और पिछली बार वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे ये भी देखा जाएगा। तो सवाल यह है उनका स्ट्राइक रेट क्या है, बहुत कुछ उनको दिया गया है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि या तो बराबर या एक दो सीटें ज्यादा चांसेज है कि उपेंद्र कुशवाहा ही ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। पीयूष पंजी। नहीं पंकज जी, आपका आकलन सही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं, ये मेरा आकलन नहीं है, मेरे सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी है। हाँ, जो आपको जानकारी मिली है, मुझे लगता है वो उसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी वो है इस संदर्भ से कि वोट बैंक की राजनीति के सापेक्ष जो है, क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एनडीए के लिए उसको रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा था लोकसभा चुनाव में जो है कि वो किस तरह से जो है आरजेडी के पक्ष में वो थोड़ा बहुत खिसकता हुआ दिखाई दिया था। और इस बार भी कोशिश होगी जो है कि महागठबंधन की वो जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस समुदाय के लोगों को खड़ा करे ताकि उस वोट बैंक पे सेधमारी की जा सके। तो इसलिए जो आपको खबर मिली है, मुझे लगता है कि बहुत कुछ सही हो सकती है। क्योंकि देखिए, जहाँ तक हम का सवाल है और जीतन राम मांझी का सवाल है, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जो दलितों का, महादलितों का, और वो भी जो है कि कम से कम 40 सीट का दावा कर रहे थे कि हमको भी मिले, 20 सीट का तो वो कहीं कर ही रहे हैं। लेकिन वही वो ये बात भी कह रहे हैं कि जो सम्मान हमें जो है कि मोदी जी ने और जो है नीतीश जी ने दिया है वो कहीं नहीं मिलेगा हमें। तो कहीं ना कहीं वो एक कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में भी दिखाई दे रहे हैं तमाम दावों के बावजूद। तो मुझे लगता है कि अब इसमें देखने वाली बात यह है कि लेकिन अगर आप स्ट्राइकिंग रेट देखें, अगर लोकसभा का अगर हम माने, तो भी जो है कि जीतन राम मांझी का बेहतर रहा है कुशवाहा के कंपैरिजन में। लेकिन कुशवाहा ने जो है पिछले विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाया जेडीयू को भयंकर रूप से। तो वो उसका इनाम भी चाहेगा कि उसको उस हिसाब से सीटें मिले, क्योंकि उसका प्रभाव उन्होंने सिद्ध किया कि उनका प्रभाव है उन इलाकों में। चाहे भोजपुर का ले लीजिए, बक्सर का इलाका ले लीजिए, वो तमाम जगह जो है कि उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जेडीयू को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाया था। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक बैलेंसिंग करके, क्योंकि देखिए इस समय जो है कि स्थितियां ऐसी है कि चुनौतियां मिल रही हैं, महागठबंधन की चुनौती भी मिल रही है एनडीए को, और नीतीश कुमार की भी अब पॉपुलरिटी उतनी ज़्यादा नहीं रही है जिस तरह से अभी सर्वेक्षण आ रहे हैं लगातार उस तरीके से, और उनका ग्राफ नीचे गिर रहा है। तो ऐसे में और जरूरी है कि हर वोट बैंक को अपने करीब लाया जाए, अब साधा जाए, और तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैलेंस करके लगभग जो है सीटें ज़्यादा दोनों को मिल सकती है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कौन उनके लिए नज़र में महत्वपूर्ण ज़्यादा है, किसका वोट बैंक, और कितने वो संभावना कितनी बनती है। उस हिसाब से एक दो सीटें ज़्यादा दी जा सकती हैं। वो चाहे उपेंद्र कुशवाहा को मिले, संभावना वही दिख रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को ज़्यादा सीटें दी जाएंगी ताकि उनका वोट बैंक जो है खिसकने न जाए, क्योंकि वो खिसकने के कगार पे रहा है पूरी, हमने देखा लोकसभा चुनाव में। तो आप तक जो खबरें आई हैं, मुझे लगता है फिलहाल अभी के समय में, आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। हर दिन जो है राजनीति में एक नई करवट लेता है हर दिन, और तमाम समीकरण बनते बिगड़ते हैं और तमाम निगोशिएशन चलते रहते हैं। तो आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल की अभी जो खबर आपके पास है, मुझे लगता है कि वो जो है कि कहीं ना कहीं जो है वो सही दिशा की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।